आवारान में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ऑपरेशन पर फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। कल रात में मुसाफिर बस पर फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 3 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले में कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 कवाल जाँ बहक और दीगर साथी जख्मी हुए। कवाल नदीम साबरी ने बताया, भाई और भतीजे समेत 3 भाई जाँ बहक हुए। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला की मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अमन और इस्तेहकाम को सबूताश करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना होगी। कराची में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारे का हब रिवर रोड पर ऑपरेशन। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरखास्त दे सकती हैं। PIA ने भी बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए कमर कस ली। परवाजें अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज कहते हैं, 14 अगस्त से परवाजें शुरू करके अवाम को तोहफा देना चाहते हैं। परवाजें शुरू होने से रेवेन्यू जनरेशन में बेहतरी आएगी। 10 अरब की आमदन मुतवक्के है। बरतानिया की परवाजों के लिए शेड्यूल फाइल किया जा रहा है। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का खुशी का इजहार। कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन के जरिए सफर के मुंतजिर हूँ। PIA पर पाबंदी की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। PTI के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी को क्लीन चिट नहीं। साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अब ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर मुबारकबाद दी। कहा, माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगी, मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों का दोबारा आगाज इंतहाई अहम संग-मील है। परवाजों के आगाज से सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकान और खस्ता हाल इमारतें ढह गए। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 34 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। लाहौर में 14 अफराद जान से गए। अकबरी गेट पर छत गिरने से खातून जाँ बहक। मलबे में दबे 2 अफराद की तलाश जारी। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5, रायवन रोड पर 3, हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान से गए। ओकाड़ा में शदीद बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। M.A. जिना रोड पर इमारत जमी बोस। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। 843 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिली का फैसला। जुड़वा शहरों में भी तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल है। कोई खप्ती बाबाजी बाहर नहीं निकले। वहां किसी ने बदजुबानी नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लाहौर में रात भर शदीद बारिश। वासा का अमला सड़कों पर था। बारिश के चंद घंटे बाद ही पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। गैलप के 2 सर्वे हुए। 71% ने मरियम नवाज को पसंदीदा वज़ीर आला करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला बनीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से राबता सड़कें मुतासर हैं। हादसात में 4 अफराद, स्वात में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जख्मी हो गईं। KP में ग्लेशियर फटने का खतरा बढ़ गया। PDMA ने चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान के लिए जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया।
हसास मकामात की निगरानी और इनखला की मशक़ें यकीनी बनाने की हिदायत। चल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद शाहरा, कराकरम जुज़वी बहाल। दियामिर में राबता सड़कें मुतासर, अवाम को मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। विफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 1 जनवरी से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, अमराज़े कल्ब और जिंदगी बचाने वाली दवाएं की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना देने का फैसला। देखिए, इंशाअल्लाह आज कल में मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है। आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा पर गुस्सा ठंडा। कहते हैं, आज कल आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं, हमने लंबी सियासी जंग लड़नी है, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। अलीमा खानम का कहना है, बानी ने गुज़श्ता रोज सख्त पैगाम भेजा था कि पार्टी में ज़ाती इख्तिलाफात खत्म करें। हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल बेमायनी हैं। मिलकर तहरीक पर तवज्जो दें। बानी बहुत मुश्किल हालत में है। पार्टी से कहूंगी इस पर आवाज उठाएं। बानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। अलीमा खानम को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन की अलीमा खानम को आज सुबह 11:30 बजे पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अदम पेशी पर अलीमा खानम के खिलाफ दफा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का नोटिस ले लिया। वजाहत के लिए चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी तिजारत तलब। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, एक्सपोर्ट पर भी पैसे लेते हैं और चीनी महंगी भी हो जाती है। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा, चीनी पर यह प्रैक्टिस कई बरस से देख रहे हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, यह आवाम की जेबों पर डाका और चंद लोगों को नवाजने का तरीका है। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी सर्वेलेंस सिस्टम में मसनूई जहानत का कामयाब इस्तेमाल। 36 रोज के दौरान चोरी, छीनी गई और दीगर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नंबर प्लेट और चेहरा पहचानने वाले आलात का इस्तेमाल। कैमरों की मदद से 23 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। 19 मुकदमात कायम। 4 गैर कानूनी गाड़ियों को ANPR की मदद से तहवील में लिया गया। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का दायरा कार मजीद बढ़ाया जा रहा है। जमात इस्लामी का शुगर माफिया, महंगी बिजली और पेट्रोल के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, मुल्क भर में जुम्मे और इतवार को एहतजाज होगा। इस PDM की हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत का काम बस सेनेट की सीट का रेट लगाना रह गया है, जिसमें सारी जमातें शामिल हैं। लोगों को अगर गलती कर भी लेता है तो चलान मत किया करो, वार्निंग दिया करो। और अगर बड़ी गाड़ी वाला है जो बर्दाश्त कर सकता है तो उनके रखो उसको। मैं आपके साथ। कोई गरीब गलती करे तो चालान की बजाय वार्निंग दें। बड़ी गाड़ी वाला हो तो चालान काट दें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पुलिस लाइन्स में खिताब। कहा, मैं ताकतवर का नहीं गरीब का साथ दूंगा। किसी की सिफारिश और बात ना माने। सूबे में शहीद होने वाले एहलकारों के अहल खाना को एक प्लॉट दिया जा रहा है। किसी भी शहीद फैमिली का कोई फर्द किसी सरकारी दफ्तर जाएगा तो अफसर उसे खड़ा होकर मिलेगा। इसराइल ने शाम पर भी फजाई हमले शुरू कर दिए। दमिश्क में सदारती महल के करीब हमला। शामी वजारत दिफा के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला लाइव TV नशरियात के दौरान रिकॉर्ड। न्यूज एंकर खबर पढ़ रही थी। पस मंजर में जोरदार धमाका हो गया। इसराइली जारियत से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हलाकतों का खदशा। गजा में इसराइली जारियत जारी। मजीद 94 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में 23, शिमाली गजा पर बमबारी में 18 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में इमदादी मरकज पर फायरिंग से 21 फलस्तीनी जान से गए। अमीर कतर की आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात।
गजा जंगबंदी पर बात। कतरी वजारत खारजा का कहना है गजा जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 24 घंटे काम जारी है। पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स में इनकाद। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। नेवल चीफ ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिल तस्वीर समुद्री फाई सलाहियतों को सराहा। तिजारत की रवानी, बंदरगाहों पर बिला तातुल ऑपरेशन यकीनी बनाने के इकदाम को सराहा। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल की ज़ेर सदारत WMO का सालाना जनरल इजलास पहली बार जद्दा में होगा। WMO का 23वां सालाना इजलास 6 से 9 नवंबर को इंटरकॉन्टिनेंटल जद्दा में होगा। सदर WMO सलमान इकबाल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अरशद सत्तार और सदर WMO मिडल ईस्ट कामरान गनी की जानिब से दुनिया भर में मेमन कम्युनिटी को शिरकत की दावत। जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। शुरका मीटिंग में शिरकत के साथ उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकेंगे।